अखाड़ा में आज सबसे पहले फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर और यूक्रेन में चल रही रूस के साथ जंग में हर रोज नए हथियारों की एंट्री हो रही है। युद्ध पहले से ज्यादा भयानक होता जा रहा है, लेकिन अभी तक ना युद्ध रुकने का नाम ले रहा है और ना ही इसका कोई नतीजा सामने आ रहा है। इस बीच यूक्रेन को अमेरिकी धरती से एक ऑफर आया है। महज $1 में कीव को मिल सकता है अमेरिका का सुपर किलर। ये वो सुपर किलर है जिसने इराक में ईरानी कमांडर का काम तमाम किया था, सीरिया के बारिशा में बगदादी को जहन्नुम पहुंचाया था। आप भी मिलिए इस सुपर किलर से। महायुद्ध में और ज्यादा आग बरस रही है और ज्यादा भयानक हमलों का दौर शुरू हुआ है। इस दौर में यूक्रेन का दम थोड़ा कमजोर पड़ रहा है और कीव नए हथियारों की जुगत में लगा हुआ है। अब तक तो तमाम मुल्कों से ज़ेलेंस्की को हथियारों के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन अब हथियार देने के लिए रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं और एक ऐसी ही कंपनी कीव को अमेरिका के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन्स में शामिल MQ-9 रीपर को ऑफर कर रही है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक का कीव को ऑफर, महज $1 में 2 MQ-9 रीपर देने का ऐलान। एक MQ-9 रीपर की कीमत है $3,20,00,000। डील में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी शामिल। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को व्हाइट हाउस से मंजूरी जरूरी है और साथ ही ये भी बताया गया कि भले ही कीव को 2 MQ-9 रीपर महज $1 में मिल रहे हैं, लेकिन इन दो घातक आसमानी हथियारों को यूक्रेन तक ले जाने के लिए कीव को करीब $1 करोड़ खर्च करने होंगे। जनरल एटॉमिक का ऑफर सुनने में तो बहुत ही लुभावना लगता है, लेकिन अभी इसे हकीकत में बदलने के लिए एक तरफ जहां कीव को मोटी रकम खर्च करनी होगी, तो वहीं अमेरिकी सरकार की हरी झंडी मिलना भी बेहद जरूरी है। यानी ये दो बड़े रोड़े अगर पार कर लिए जाते हैं तो कीव के पास लंबी दूरी के घातक अटैक ड्रोन होंगे। ज़ेलेंस्की काफी समय से व्हाइट हाउस से लंबी दूरी से हथियारों की डिमांड कर रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका थोड़ा लचीला रुख दिखा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले अमेरिकी पैकेज में MQ-9 रीपर भी शामिल हो, जो 13,000 मीटर की ऊंचाई पर रहकर निगरानी कर सकता है, रूसी फोर्सेस की सटीक जानकारी दे सकता है और पिन पॉइंट अटैक को भी अंजाम दे सकता है। अफगानिस्तान और इराक में कई सफल ऑपरेशन किए। हेलफायर मिसाइल और 230 किलो के बम से करता है हमला। IS कमांडर जिहादी जॉन को मारा, ईरानी कमांडर कासेम सुलेमानी को मारा, IS चीफ बगदादी को मारने में मदद की। अगर MQ-9 रीपर ने कई अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो साथ ही अमेरिका के इस अटैक ड्रोन पर कुछ दाग भी हैं। जैसे एक समय में इसे अमेरिका के सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान के तौर पर जाना जाता था। इतना ही नहीं, कई ऑपरेशनों के दौरान MQ-9 रीपर विरोधियों के अटैक का शिकार हुआ है, जिसमें वो वैगनर ग्रुप भी शामिल है, जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी है और जो पूर्वी यूक्रेन में ऑपरेट कर रहा है। साल 2019 के नवंबर में लिबिया की नेशनल आर्मी के साथ काम कर रहे वैगनर ग्रुप ने पंतशीर सिस्टम के जरिए त्रिपोली के ऊपर अमेरिकी MQ-9 रीपर को मार गिराया था।
अमेरिका को पता है कि पुतिन की पलटन के पास वो हथियार हैं जिससे उसके अटैक ड्रोन MQ-9 रीपर को मारा जा सकता है और इसके लिए पुतिन की आर्मी और भाड़े के लड़ाकों तक को अनुभव है और कीव को MQ-9 रीपर की सप्लाई में ये सबसे बड़ी अड़चन साबित हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये ऑफर अगर हकीकत की शक्ल अख्तियार करता है तो किस तरह से यूक्रेन के लिए जंग में सबसे बड़ी सौगात भी ये साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के MQ-9 को गेम चेंजर कहा जाता है, जो आसमान में छिपकर जमीन पर छोटे से छोटे टारगेट को निशाना भी बना सकता है। MQ-9 ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन्स में शुमार होता है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल से लेस होता है, यानी पिन पॉइंट हमला करने में काबिल है। अपने साथ एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है, यानी समंदर और जमीन दोनों पर हमलों को ये अंजाम दे सकता है। एक चलती कार पर भी ये निशाना लगा सकता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष को मारने का सबसे बेहतरीन हथियार है, और वो भी ये लहराता 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी होता है इसका प्रयोग, मतलब सबमरीन पर निगरानी रख सकता है, उसकी सटीक लोकेशन भी ये बता सकता है। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये उड़ता है। 14 हेलफायर मिसाइल से किया जा सकता है ये लेस। 45,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये उड़ान भर सकता है। एवरेज हाइट 13,000 की, लेकिन ये 45,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के पास ये उड़ान भर सकता है। तो इसका पकड़े जाना, इसका साइड किया जाना बहुत मुश्किल है। तो ये MQ-9 रीपर ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को एक और बड़ी मदद देने जा रहा है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को $2 बिलियन का पैकेज देगा। यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद में लंबी दूरी की मिसाइल्स, ड्रोन और काउंटर UAV सिस्टम शामिल है। ये वो घातक हथियार हैं जिससे यूक्रेन उन टारगेट पर भी हमला कर सकता है जो अभी यूक्रेन के हथियारों के निशाने से दूर हैं, यानी कि यूक्रेन के अटैक रेंज से दूर उन टेरिटरीज पर भी अगर ये हथियार मिल जाते हैं तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सेना को कह सकते हैं कि आप यहां पर स्ट्राइक करो। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस पर बड़े हमले कर सकता है। ज़ेलेंस्की बार बार ये कह चुके हैं कि अगर रूस से ये जंग जीतनी है तो युद्ध का एक्शन यूक्रेन से बाहर निकालकर इसे रूसी एरिया में, रूसी टेरिटरी में ले जाना होगा, पर यह करना खतरे से खाली नहीं। फायर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM